बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाफ अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से एक खास तोहफा है। 62 साल की उम्र के एक बूढ़े आदमी को लेफ्ट आंख से सही नजर नहीं आ रहा था। खास तौर पर रात को तो और भी नजर खराब हो जाती थी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि आपकी आंखें तो ठीक हैं, बस एक प्रॉब्लम है कि जिन रगों से आंखों को खून फराहम होता है वो सूख गई हैं। साइंस के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह की तख्लीक इंसान में नाफ बनती है, जो फिर एक कार्ड के जरिए माँ से जुड़ जाती है और इस ही खास तोहफे से, जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज है, एक पूरा इंसान फॉर्म हो जाता है। नाफ का सुराख एक हैरान कुन चीज है। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के 3 घंटे बाद तक नाफ का ये हिस्सा गर्म रहता है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के जरिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह 270 दिन में फॉर्म हो जाता है, यानी कि 9 महीनों में। यही वजह है कि हमारी तमाम रगें इस मकाम से जुड़ी होती हैं। इसकी अपनी एक खुद की जिंदगी होती है। चोटी नाफ के उस सुराख के पीछे मौजूद होती है, जहाँ पर तकरीबन 72,000 रगें मौजूद होती हैं। हमारे जिस्म में मौजूद रगें अगर जमीन पर फैलाई जाएं, तो जमीन के गिर्द 2 बार घुमाई जा सकती हैं। नाफ के जरिए कौन कौन से इलाज किए जा सकते हैं? आंख अगर सूख जाए, सही नजर ना आता हो, पित्ता सही काम ना करता हो, पाँव या होंठ फट जाते हो, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चमकाने के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, सुस्ती और जोड़ों में दर्द हो, स्किन का सूख जाना, इन सब के इलाज के लिए सबसे पहले आंखों पर बात करते हैं। आंखों का सूख जाना, सही नजर न आना, गलों, खाल और बाल के लिए रोजाना रात को सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी के या नारियल के 3 कतरे नाफ के सुराख में टपका दें और तकरीबन 1.5 इंच सुराख के इर्द गिर्द लगा दें। घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए 3 कतरे अरंडी के तेल के 3 कतरे सुराख में टपका दें और इर्द गिर्द लगा दें। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, कपकपी और सुस्ती को दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द में अफाका के लिए और स्किन के सूख जाने को दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। नाफ के सुराख में तेल क्यों डाला जाता है? नाफ के सुराख में अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है कि जो रगें जिस्म में अगर कहीं सूख गई हैं, तो नाफ के जरिए उन तक तेल पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा से खुल जाती हैं। बच्चे के पेट में अगर दर्द हो तो हींग पानी और तेल में मिक्स करके नाफ के इर्द गिर्द लगा दें। चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आराम आ जाएगा। तनाव की कमी के लिए नाफ में आबे प्याज 20 ग्राम, रोगने जैतून आध पाव में जला के लगाने से ये मसला भी हल हो जाता है। नाफ के अंदर और बाहर मालिश करने से बराए कान के लिए, कानों में साए साए की आवाज आती हो तो सरसों के तेल 50 ग्राम में तुख्मे हरमल 2 अदद पीस कर नाफ में 15 दिन तक लगाने से साए साए की आवाज आना खत्म हो जाती है। कुव्वते समात के लिए, कुव्वते समात की कमी को दूर करने के लिए सरसों के 50 ग्राम तेल में दार चीनी पीसें, 20 ग्राम जला के वो तेल नाफ में लगाने से कुव्वते समात में बेहतरी आती है। पेट का फूल जाना, 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलौंजी का तेल मिला के हल्का गर्म करके ठंडा करके लगाने से 2 माह में पेट कंट्रोल हो जाता है। ये बड़ा ही कब्ज कुशा नुस्खा है। अगर नहाने के बाद रोगने जैतून नाफ में लगा दें, और मजे की बात ये है कि ऐसा करने से एलर्जी और जुकाम नहीं होता। जरा गौर कीजिए, जो इल्म आप तक पहुंचा है वो आपके पास अमानत है उन लोगों की जो ला इल्म है। लिहाजा ये अमानत इसके हकदार तक पहुंचाकर सभी अपना अपना फर्ज अदा करें।